मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, कलीग्स एंड माय टीचर्स एंड माय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 का, जो कि टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट्स पढ़ना है। केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है, बहुत ही अहम टॉपिक है। पूरा का पूरा चैप्टर अब इसी के ऊपर चलेगा कि असल में केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसकी स्टेट क्या है, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर भी इसी के ऊपर ही है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन जो है, मेन रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। तो अब सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब अगर आप सिंपल अपने माइंड में देखो तो कहते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे रफ्तार। रेट का जो मेरे अकॉर्डिंग है ना, रेट का लफ्ज़ जो है तब आता है जब आपके किसी भी इक्वेशन के डिनोमिनेटर में बटे में टाइम आता है। जब भी किसी चीज़ के बटे में टाइम आता है तो रेट, यानी कि अगर सिंपल लेट कर लो, एक असलम है, एक अकरम है, इन दोनों की मैं रेस लगवाता हूँ। अगर असलम जो है वो 1 मिनट में 10 मीटर का फासला तय करता है, और अकरम जो है वो 1 मीटर में 50 मीटर का फासला तय करता है, तो किसका रफ्तार ज़्यादा हुई? आज बात अकरम की, कि अकरम ने 50 मीटर का फासला तय किया है और असलम ने 10 मीटर का फासला तय किया। तो रेट का जहाँ पे आपको लफ्ज़ आता है तो उसके अंदर आपका रफ्तार एक दिमाग में आता है कि कितने टाइम में कितनी स्पीड है। ये असल में रेट है, कितने टाइम में कितनी स्पीड है, ये रेट है। तो कहता है कि अगर जो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उसकी रफ्तार और जो रिएक्शन रिवर्स आ रहा है उसकी रफ्तार अगर बराबर हो जाए तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस के मिलने से क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोजिशन की वजह से हाइड्रोजन आयोडीन बनते हैं। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी जा रहा है। स्टार्टिंग के अंदर लेट करना, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि आपके सारे के सारे रिएक्टेंट हैं, क्योंकि क्या होगा, प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, प्रोडक्ट ज़ीरो है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, लेकिन जब स्टार्टिंग में सारे के सारे रिएक्टेंट ही होंगे तो आपका रिएक्शन किधर जाएगा? सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, रिवर्स रिएक्शन नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है ही नहीं। प्रोडक्ट होंगे तो रिवर्स आएंगे। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि आपका रिएक्टेंट कम हो जाते हैं और रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, लेकिन कम जाता है, उसकी स्पीड पहले से कम हो जाती है। और आपका जो रिवर्स रिएक्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि अब कुछ ना कुछ मकदार प्रोडक्ट की बन गई है, रिवर्स आ रहा है, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हुई। अब मज़ीद टाइम गुजरा, आपके रिएक्टेंट की मकदार मज़ीद कम हो गई और प्रोडक्ट की मकदार मज़ीद ज़्यादा हो गई। इसका मतलब इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, अब देखना यहाँ पे मैंने बड़ी लाइन लगाई, यहाँ पे छोटी लगाई, अब फॉरवर्ड रिएक्शन मज़ीद कम हो जाएगा, ठीक है, पहले की निस्बत। और जो रिवर्स रिएक्शन है वो मज़ीद पहले से ज़्यादा हो जाएगा। लेट कर लें, उसके बाद मज़ीद टाइम गुजरा तो आपके ये क्या कहते हैं, रिएक्टेंट और कम हो गए। तो इसका मतलब आपका जो होगा रिएक्शन, ये जो लाइन होगी फॉरवर्ड रिएक्शन मज़ीद कम हो जाएगा, और 30 पे आपका रिवर्स रिएक्शन मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। लेट कर ले यहाँ पे आके आप देख रहे हो कि ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों इक्वल नहीं हो गए। यानी जिस रफ्तार से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन आगे जा रहा है उसी ही रफ्तार से वो पीछे आ रहा है। असल में ये इसकी डेफिनेशन, अगर अब जो बच्चा ये समझ जाएगा उसका अगला चैप्टर सारे कवर हो जाएंगे इजीली, कोई मसला नहीं बनेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड, जिस रफ्तार से वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उसी रफ्तार से वो रिवर्स आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इट कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, जितनी रफ्तार से वो आगे जाएगा। ठीक है, लेट करने में कहता हूँ 10 मालिक्यूल आगे जा रहे हैं 1 सेकंड में, तो क्या होगा कि 10 मालिक्यूल ही एक ही सेकंड में पीछे भी आ रहे हैं। जितनी तेज़ी के साथ वो आगे जाएंगे उतनी ही तेज़ी के साथ वो पीछे आएंगे। अगर 1 सेकंड में 10 मालिक्यूल आगे जा रहे हैं तो उसी ही 1 सेकंड में 10 मालिक्यूल पीछे जा रहे हैं। उसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इसका ना एक पार्ट अभी मैंने करवाया है, लेकिन इसको मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि सारी डेफिनेशन यही है कि आपके जो होते हैं ना
रिएक्शन तो हर पॉइंट पे हो रहा है, 5 मिनट बाद भी, 10 मिनट बाद भी, 1 मिनट, लेकिन आपने वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट या जितनी तेज़ी से रिएक्शन आगे जा रहा है, जितनी तेज़ी से रिएक्शन रिवर्स जा रहा है, दोनों अगर बराबर हैं तो वो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। ये आपका मेन पॉइंट है इसके अंदर। अच्छा, कंपोजिशन का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये समझाना आप। कंपोजिशन में बता सकते हैं। अब रिएक्शन मिक्सचर का तो मतलब ये है ना कि लेट कर ले हाइड्रोजन और आयोडीन, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, ये देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन की रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड बना, और हाइड्रोजन आयोडाइड फिर डीकम्पोजिशन से दोबारा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बन गई। अब ये रिएक्शन मिक्सचर है, यानी कि ये जो हमारा है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तमाम के तमाम जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तीनों मिल के आपका रिएक्शन मिक्सचर बनाते हैं। यानी कि जो आपका रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर तीन चीज़ें मौजूद है, गैस भी है, आयोडीन भी है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी है। सिर्फ ये दो चीज़ों की बात नहीं कर रहा, ये इसकी बात नहीं कर रहा, तीनों चीज़ें मौजूद है, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स भी जा रहा है, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होगी, तीनों के तीनों मौजूद होंगे। रिएक्शन मिक्सचर की समझ आ गई है। रिएक्शन मिक्सचर मेन आपका पॉइंट है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी, I2 गैस भी और हाइड्रोजन आयोडाइड, तीनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कौन से एलिमेंट हैं, तीनों ही एलिमेंट हैं या तीनों कंपाउंड है, जो भी है, ये दोनों एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। यानी कि जो चीज़ें मौजूद है, जितने केमिकल्स हैं, उनको कंपोजिशन बोलते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, आयोडीन मौजूद है, हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद है। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जितने भी आपके केमिकल मौजूद हैं रिमेन कांस्टेंट। कहाँ पे? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। अगर आपको लास्ट एग्जांपल याद है तो वो कहाँ पे जाके उनकी कंपोजिशन या उनका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गया था। थोड़ा सा याद हो तो हमने कहा था कि 70 जब रिएक्टेंट की मकदार हो गई थी और 30 जब प्रोडक्ट की मकदार हो गई थी, तो उस स्टेज के ऊपर आफ्टर 15 मिनट्स आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो गया था। इसका मतलब अब जो रिएक्टेंट है ना, वो 70% कह लें आप, या 70 ग्राम कह लें, जो भी आप कह सकते हो, तो मैंने एक सपोज वैल्यू दी हुई है। और प्रोडक्ट की जो 30% या 30 ग्राम है, अब ये चेंज नहीं होंगे। अब हमेशा ही उतने टेम्परेचर पे, उतने प्रेशर पे आपने कंडीशन चेंज नहीं करनी, वो आगे जाके बात आ जाएगी। बहरहाल सेम कंडीशन के ऊपर आपकी हमेशा 70 और 30 मकदार रहेगी। रिएक्टेंट हमेशा 70 रहेंगे और प्रोडक्ट हमेशा 30 रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगी। इसको बोलते हैं रिमेन्स कांस्टेंट। अब बच्चों के माइंड में भला क्या होता है? बच्चों के माइंड में होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्टेंट अगर 70 है तो प्रोडक्ट भी 70 होंगे। ये बात गलत है, ये ऐसे नहीं होता, ये गलत डेफिनेशन है। क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स। रफ्तार बराबर हो, आपकी कंपोजिशन बराबर हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, मोस्टली नहीं होती। हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, मोस्टली नहीं होती, लेकिन उनकी रफ्तार बराबर होती है, जिसलिए हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये देखिए यहाँ पे देखिए 70 है, ये 30 है, तो क्या इनकी अमाउंट या कंसनट्रेशन बराबर है? नहीं है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे हैं। क्यों इक्विलिब्रियम पे हैं? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। 10 मालिक्यूल आगे जाएंगे, 10 मालिक्यूल फ़ौरन ही पीछे आ जाएंगे, जिसकी वजह से अगर ये 70 से 10 मालिक्यूल आगे जाने से 60 होता है तो ये 40 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 40 होगा तो 10 वापस चले जाएंगे, तो ये 30 रह जाएगा और ये फिर दोबारा 70 हो जाएगा। तो क्या 70 और 30 फिगर चेंज होगी? नहीं होगी, रिमेन्स कांस्टेंट। असल में ये इसकी बेसिक डायरी है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। मैं दोनों को मिला दिया कि फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन इक्वल होंगे और जो उनकी कंपोजिशन होगी कभी भी चेंज नहीं होगी। किसके ऊपर? जब ये दोनों रेट बराबर होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इनमें ये दोनों बातें आपने लाजमी लिखनी होती है और आपने एग्जांपल ला दी हैं। टाइप्स इसकी दो टाइप है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम इसको वन बाय वन स्टडी कर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, सीज, यानी कि वो अब हिल नहीं सकता, सीज है, रुका हुआ। तो व्हेन द रिएक्शन सीज, जब रिएक्शन रुक जाए, जब रिएक्शन मूव ही ना करे, हरकत में ही ना आए, तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी एग्जांपल है बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग। ये इजीली एग्जांपल दिए, देखो बिल्डिंग है,
अब बिल्डिंग जो लाजमी बात है, ये एक क्या कहते हैं ज़मीन पे मौजूद है, तो ज़मीन की ग्रेविटी इसको नीचे की जानिब खींच रही है सेंटर, और ज़मीन का जो सरफेस है इसको ऊपर की जानिब रद्दमल कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से ये आराम से यहाँ पे खड़ी है। आप बुक की एग्जांपल दे सकते हो, बुक टेबल के ऊपर पड़ी है तो टेबल ग्रेविटी नीचे की जानिब खींच रही है और टेबल उसको ऊपर की जानिब पुश कर रहा है। दोनों आपके क्या कहते हैं फोर्सेस बराबर हैं, तो ये क्या है, एक्विलिब्रियम पे है। तो उसे रुका हुआ है। अब ये बिल्डिंग मूव तो नहीं कर रही कि ज़मीन के अंदर जा रही है, ऊपर जा रही हो, किताब नीचे जा रही है, ऊपर जा रही हो, नहीं। तो ये क्या है, हमारी चीज़ है। तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सीध हो, रुका हुआ हो, जो ना फॉरवर्ड जा रहा हो ना रिवर्स जा रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन, नीचे गिरती भी नहीं है, ऊपर भी नहीं जाती, बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस। डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक, स्टैटिक का मतलब था रुका हुआ, डायनामिक का मतलब होता है हर वक्त हरकत में होना, हर वक्त हरकत में, वो कभी रुकता नहीं है। डायनामिक, डायनामिक मतलब हरकत में होना, ठीक है। इसलिए उसने पहले आती बात कर दी, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन नहीं रुकता, रिएक्शन हर वक्त चलता रहता है, डज नॉट स्टॉप। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा समझा दिया है। एक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि जो जितनी रफ्तार से वो रिएक्शन आगे जा रहा है, उतनी रफ्तार से वो पीछे आ रहा है। बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, वो तो मैं बता चुका हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है। डायनेमिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, जो मैंने स्टार्टिंग में बात कह दी थी कि ये हर वक्त चलता रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता। इसकी एक्सप्लेन तो मैंने करना ही करना है। तो इसकी एग्जांपल देख लें आप कि हाइड्रोजन आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है। और उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड जब ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और आयोडीन बन जाती है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बताया था कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो क्या होता है, जितनी रफ्तार से रिएक्शन आगे जा रहा होता है, लेट कर लें अगर 10 मालिक्यूल, मैंने आपको बताया था कि लेट करने के पहले ये 100 था, फिर 0 90 हुए रिएक्टेंट, फिर आपके 80 पे 70 पे ये और 30 पे ये। मैंने बताया था आपको ये इक्विलिब्रियम कायम हो गया 70-30 पे। अब ये अगर 10 मालिक्यूल आगे जाते हैं, उसी वक्त 10 मालिक्यूल पीछे आ जाएंगे, और ये हर वक्त चलता रहता है काम, कभी रुकता नहीं है। 10 मालिक्यूल आगे जा रहे हैं, 10 पीछे आ रहे हैं, 10 आगे जा रहे हैं, 10 पीछे आ रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 आगे जा, वो तो लाखों करोड़ों में बात हो रही होती है। तो आपको सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंड करवाने के लिए, 10 मालिक्यूल अगर आगे जाएंगे तो फ़ौरन 10 पीछे आ जाएंगे, और ये कभी रुकता नहीं है, हर वक्त चलता रहता है, हर वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यूस रहता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बहुत शुक्रिया ये लेक्चर देखने का और मेरे साथ जुड़े रहने का। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो लाज़िम बताएं, मज़ीद कोई बात रह गई है इसमें तो वो भी मुझे लाज़िम बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। और जिनको समझ आ रही हैं वो क्वेश्चन लाजमी पूछा करें, क्योंकि जिनको समझ आती है वही क्वेश्चन पूछते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, और मैं भी इंशाल्लाह आपको दुआ में याद रखूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।